सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन होने वाला है शानदार। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं मूल्य सुझाव के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्कोहल, यानी एल्कोहल। तो पहले हम देख लेते हैं चैप्टर समरी, यानी अध्याय का सारांश। यानी एल्कोहल चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स या टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का सामान्य परिचय, यानी किस स्ट्रक्चर को हम एल्कोहल बोलेंगे। तो होता क्या है, पहले शुरुआत में RH यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसको बोलेंगे एल्केन। एल्केन में यदि इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे कोई OH ग्रुप, या इसको बोल देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा H का यदि प्रतिस्थापन कर दिया जाए OH के द्वारा, तो किस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी ROH। इसको हम बोल देंगे एल्कोहल, यानी ये हो जाएगा अपना एल्कोहल, या इसको बोल देंगे एल्किल एल्कोहल। फिर बात आती है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी किस प्रकार से एल्कोहल का हम वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एवं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी क्या होता है, सिंपल वे में बात करना चाहें या सीधे शब्दों में बात करना चाहें यहाँ पर, तो OH ग्रुप की यानी नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, यानी कितने OH समूह प्रेजेंट हैं उसके आधार पर बात करना चाहें तो एल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आ जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब होता है एक, यानी जब OH समूह एक प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सिंपल वे में। यानी मोनोहाइड्रिक यानी जब एक OH समूह प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फिर हम बात कर लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यानी क्या होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी जब दो OH समूह है या दो हाइड्रोक्सी समूह है जुड़े होते हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर हमारा क्वेश्चन आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी क्या होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी जब 3 OH या हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोल देंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3 या 3 से होता है हाइड्रिक एल्कोहल, यानी ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और एक से अधिक इसमें OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है तो इसको हम बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल्स का वर्गीकरण। मोनो का मतलब क्या होता है, एक OH समूह प्रेजेंट होता है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और पॉली का मतलब हो जाएगा 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक। जब भी OH समूह प्रेजेंट होता है उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये पहले तो हो गया एल्कोहल किसे हम बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास एल्केन। एल्केन में हाइड्रोजन को यदि हटा दिया जाए और हाइड्रोजन के स्थान पर OH जोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसे हम बोल देंगे एल्कोहल, यानी ROH। ये हो जाएगा एक सिंपल एल्कोहल। अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइड्रिक, यानी एल्कोहल्स का आगे क्लासिफिकेशन किया जाए तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम बात करना चाहें प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी CH2OH। इसे हम बोल देंगे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट, यानी द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल, यानी CHOH। इस प्रकार की यदि स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल। फिर आ जाएगी 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। हिंदी में बात करना चाहें तो COH, यानी COH को क्या बोलेंगे, इसकी 3 वैलेंसी खाली हो तो इसे हम क्या बोल देंगे 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। तो इस प्रकार से होने वाला है एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करना चाहें एलिलिक, यानी एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है। तो एलाइलिक एल्कोहल के आधार पर भी क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। यानी एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, तो इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होती है। यानी इस प्रकार के एल्कोहल में क्या होता है OH समूह है, OH समूह का दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सी समूह है। इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले, यानी जो द्विबंध है उससे अगले
sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, जिसे हम बोल देंगे एल्डाइलिक अल्कोहल। फिर आ जाएगा एल्डाइलिक अल्कोहल की 3 कैटेगरी आती है, यानी प्राथमिक अल्कोहल या प्राथमिक एल्डाइलिक अल्कोहल, द्वितीयक एल्डाइलिक अल्कोहल और तृतीयक एल्डाइलिक अल्कोहल। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यानी बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है। यानी जब बेंजीन वाले से यानी CH2OH, इसे हम बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। यानी बेंजिलिक अल्कोहल भी 3 टाइप का हो सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी वाइनिलिक अल्कोहल। क्या होता है वाइनिलिक अल्कोहल, यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी नाम से आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तभी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। वाइनिलिक अल्कोहल क्या होता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस प्रकार के अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, वाइनिलिक अल्कोहल। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो नामकरण करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। पहला आता है सामान्य नामपत्ति, दूसरा आ जाएगा IPSC नामकरण। यानी सामान्य नामपत्ति से किस प्रकार से अल्कोहल का हम नामकरण लिखेंगे। पहला सिंपल वे में क्या होता है, सामान्य नामपत्ति से नामकरण किस प्रकार से लिखेंगे, यानी हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह से जुड़े हुए एल्कोहल समूह के, यानी एल्किल समूह के सामान्य नाम के साथ एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। यानी जो हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH समूह, यानी OH समूह से डायरेक्ट, यानी OH समूह से एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, एल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें, यानी एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ये हो जाएगा CH3OH, इसको क्या बोलेंगे, मेथेन या मेथिल बोलेंगे इसको। ये हाइड्रोक्सी समूह है अपना, तो इसका नामकरण किस प्रकार से लिखेंगे, सामान्य नाम पत्ती से नामकरण देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेथिल और ये एल्कोहल, यानी OH हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फाइनली मेथिल एल्कोहल। फिर हम बात करना चाहें एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, CH3 CH2OH, यानी CH3 CH2OH, इसको हम बोल देंगे एथिल एल्कोहल। यानी सामान्य नामपत्ति से इस प्रकार से हम एल्कोहल का नामकरण कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। यानी जितने एल्किल समूह है, यानी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ OH समूह या हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसके आगे क्या लगाना है, यानी एल्किल समूह के आगे क्या लगाना है, एल्कोहल शब्द लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल और इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। फिर सेकंड मेथड आता है अपना IPSC नामकरण, यानी किस प्रकार से एल्कोहल का IPSC पद्धति से हम नामकरण लिखने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा मेथड्स। IPSC नामकरण ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का IPSC नामकरण CH3OH, यानी सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और IPSC की बात करना चाहें, यानी एल्किल समूह के आगे यानी ई को उठाकर क्या जोड़ देंगे लास्ट में OL, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। फिर बात करना चाहें CH3 CH2OH, सामान्य नाम क्या होने वाला है यहाँ पर, एथिल एल्कोहल। IPSC नामकरण की बात करना चाहें तो एथेनॉल, यानी कार्बन कितने हैं, यानी एक कार्बन होता है, तो मेथ 2 के लिए एथ होने वाला है, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। इस प्रकार से कुछ नामकरण के नियम होते हैं। यानी नोमेनक्लेचर पर आने वाला एक सेशन शानदार, जिससे आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्लियर। तो इसका IPSC नोमेनक्लेचर हो जाएगा एथेनॉल। फिर हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर का सामान्य नाम क्या होता है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, यानी आइसोब्यूटिल एल्कोहल की संरचना बनाइए। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में, यानी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो किस प्रकार से आइसोब्यूटिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है, तो ये होता है अपना आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका IPSC नाम की बात करना चाहें तो 2 मेथिल, यानी 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप। और कार्बन कितने हैं इसमें, 4 कार्बन है, 4 नहीं सॉरी 3 कार्बन है, यानी 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 के लिए यूज आता है प्रोप। और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंपल एल्केन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, यानी 1 पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह है, तो O के लिए क्या यू लेते हैं, ओल। नामकरण कुछ इस प्रकार से, यानी इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, यानी 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 पोजीशन की बात करना चाहें तो 1 पे जुड़ा हुआ है OH, फिर 2 पे क्या है मैथिल। तो इसका नामकरण लिखना चाहें IPSC पत्ते में तो 2 मेथिल, यानी 2 नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह है। फिर इसमें कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप,
यानी 3 कार्बन की एल्केन क्या होती है, प्रोपेन। फिर 1 पोजीशन पे OH है तो और लगा देंगे, OH है तो एल्कोहल के लिए सॉरी, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, इसका नाम हो जाएगा आईपीएसी नोमेनक्लेचर में। सामान्य नाम की बात करना चाहें तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्कोहल, यानी साइक्लिक एल्कोहल जब दिए हुए हैं हों तो उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, यानी पूर्व लगन के रूप में साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, और जो OH समूह होता है यानी हाइड्रोक्सी समूह है उसको कार्बन नंबर 1 मानकर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो ये क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लो। तो पहले बोल देंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो 6 के लिए हेक्स वर्ड यूज में लिया जाता है, और OH के लिए OL काम में लिया जाता है, तो इसका नामकरण हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। यानी चक्रीय एल्कोहल हो यानी साइक्लिक एल्कोहल हो तो उसका नामकरण किस प्रकार, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी साइक्लोहेक्सेनोल। फिर एक 5 कार्बन दिए हुए हैं इसमें, तो इस पोजीशन को मानेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट शब्द यूज में लिया जाता है। 2 पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, मेथिल समूह या CH3 समूह, तो 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनोल। OH समूह के लिए, हाइड्रोक्सी समूह के लिए ओल शब्द यूज में लिया जाता है, तो इसका नामकरण हो जाएगा फाइनली 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनोल। फिर हम बात करना चाहिए यानी फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह की संरचना। एक सिंपल वे में समझते हैं, एग्जाम्पल लेके मेथेनॉल सामान्य नाम होने वाला है इसका मेथिल एल्कोहल, यानी मेथिल एल्कोहल यानी किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से इसमें बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी 142 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ होने वाली है। फिर हम बात करना चाहें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो 96 पिकोमीटर। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनमें क्या पाया जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन होता है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है यहाँ पर 108 डिग्री 9 मिनट का बंद युग्म इसमें होने वाला है। बॉन्ड एंगल की बात करना चाहें, मेथेनॉल की स्ट्रक्चर है ये, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनॉल और सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है एल्कोहल को बनाने की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल को हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। तो एल्कीन से यानी फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से किस प्रकार से एल्कोहल का हम निर्माण करेंगे। फिर सेकंड मेथड आ जाएगा हाइड्रोबोर्नन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण द्वारा। फिर आ जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड से, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से किस प्रकार से हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। फिर फोर्थ मेथड आने वाला है ग्रीनार अभिकर्मक से, यानी ग्रीनार अभिकर्मक से यानी RMGX से किस प्रकार से एल्कोहल का हम निर्माण करेंगे। तो इन सभी मेथड्स का आने वाले सेशन में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। फिर आ जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या भौतिक गुणधर्म ऑफ एल्कोहल, यानी क्या खास प्रॉपर्टीज़ होने वाली है एल्कोहल्स की, तो इसका भी हम आने वाले सेशन में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगी यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल कौन कौन सी अभिक्रिया देता है और किस प्रकार का प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो इसका भी हम आने वाले सेशन में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट यानी औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, यानी कौन कौन से एल्कोहल होने वाला है। पहला हो जाएगा मेथेनॉल, स्ट्रक्चर या सूत्र की बात करना चाहें तो CH3OH, सामान्य नाम कास्ट स्प्रिट बोला जाता है इसको। नाम यानी किस प्रकार से निर्माण करेंगे मेथेनॉल्स का, तो CO+2H2 और यहाँ पे रिएजेंट होने वाला है ZNOCrO3, और 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर रिएक्शन करवा देती है। टेम्परेचर 573 केल्विन से 673 केल्विन पर जब रिएक्शन करवाते हैं CO प्लस हाइड्रोजन के साथ यानी H2 गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेथेनॉल्स का निर्माण होता है। ये भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। फिर आ जाएगा एथेनॉल, यानी एथेनॉल सामान्य सूत्र की बात करना चाहें तो CH2H5OH इसका सामान्य सूत्र होने वाला है। निर्माण किस प्रकार से करेंगे, यानी ग्लूकोज C6H12O6, यानी ईस्ट में पाया जाता है जाइमेज एंजाइम, यानी जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज की, तो किसका निर्माण होने वाला है एथेनॉल, यानी 2 मोल प्राप्त होने वाले हैं एथेनॉल, प्लस साथ में होती है CO2 का भी प्रोडक्शन होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जल्दी आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एक शानदार सीरीज। थैंक्स फॉर वाचिंग।